अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हमने अपनी इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल नंबर 5 वर्ड एग्जाम्पल 5 पेज नंबर 49 चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स की। ओके, अब इस इक्वेशंस के लिए हमने क्या करना है, पिछली वाली जो हमने ड्राइव की थी ना इक्वेशंस फर्स्ट सेकंड और थर्ड, उनको अपने जहन में रखना है और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, क्योंकि इन न्यूमेरिकल्स में हमें उनकी बहुत ज़्यादा नीड हो सकती है। ठीक है, अब हमारे पास पहले गिवन है कार मूविंग ऑन अ रोड विथ वेलोसिटी 30 मीटर्स पर सेकेंड, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इट्स वेलोसिटी डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। एक कार है, वो मूव कर रही है रोड पे, वेलोसिटी उसकी क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, 30 मीटर पर सेकेंड है उसकी वेलोसिटी है, तो ये क्या हो गई, वी आई हो गई। ठीक है, अब जैसे ही उसने ब्रेक अप्लाई किया, जब उसने ब्रेक अप्लाई किया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। अब वेलोसिटी क्या हो गई, ब्रेक अप्लाई करने पे क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, बिकॉज क्योंकि ब्रेक अप्लाई हो गया, जो गाड़ी चल रही थी वो स्टॉप हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी वी एफ क्या हो गई इसकी, 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो डिक्रीज एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अब जब यहाँ पे एट अ रेट ऑफ गिवन है, हमें इसका मतलब है कि हमें एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है। एट अ रेट ऑफ का मतलब है यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एट अ रेट से हमें पता चल रहा है कि 6 मीटर पर सेकेंड हमें क्या है, एक्सेलरेशन गिवन है। और डिक्रीज़ का मतलब है कि यहाँ पे एक्सेलरेशन किस में आएगी, नेगेटिव साइन से शो करेंगे, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रही है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अब जो फाइंड द डिस्टेंस, अब हमें मालूम क्या करना है कि डिस्टेंस मालूम करना है, इट विल कवर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। जब वो रेस्ट में आई उससे पहले उसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हमने पहले सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें ना, तो सबसे पहले हमने क्या बनाना होता है, उसका गिवन डेटा। तो आप पहले हेडिंग डालोगे डेटा की, जो आपको डेटा गिवन है। ठीक है, तो डेटा क्या क्या गिवन है आपको, वी आई गिवन है। वी आई आपने कितनी फाइंड की, 30 मीटर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद वी एफ आपको कितनी हुई, जब ऐसे ही उसने ब्रेक लगाया तो उसकी वेलोसिटी जो चल रही थी 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, वो स्टॉप हो गई और वो ज़ीरो पे आके स्टॉप हुई। तो स्टॉप होने के बाद उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या हुई, 0 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से जब उसने एक्सेलरेशन की बात करें एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, तो एक्सेलरेशन आपको कितनी गिवन है, डिक्रीज़ है, तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगी डिक्रीज़ की वजह से, और यहाँ पे मैं लिखूंगी 6 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है वो लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक्सेलरेशन गिवन है -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस क्यों लगा क्योंकि डिक्रीज़ हुई है, और 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो फाइंड करना है ना हमें, तो क्या करना है, डिस्टेंस। तो मैं हेडिंग डालूंगी टू फाइंड की। हमेशा जो है ना न्यूमेरिकल्स को इस तरीके से सॉल्व करें कि आपके नंबर्स अच्छे से मिलें। पहले गिवन डेटा की हेडिंग डालें, तो जो आपको गिवन है वो लिखें, फिर टू फाइंड की हेडिंग डालें और जो फाइंड करना है वो लिखेंगे। तो आपको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को इससे शो करते हैं एस से, एस हमें नहीं पता तो हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। ओके, अब हमने सॉल्यूशन में करने के लिए हम सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, और सबसे पहले हमने फार्मूला लिखना है। ठीक है, फार्मूला हम किस तरीके से लिखेंगे, जो फार्मूला हमें गिवन है, अब आप खुद सोचिए कि इसमें आपको क्या चीज़ें गिवन है, वी आई गिवन है, वी एफ गिवन है, और ए गिवन है, एक्सेलरेशन। ये तीन चीज़ें गिवन है और डिस्टेंस मालूम करना है। तो मैं अगर पीछे वाली इक्वेशंस को देखूं, तो कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें यूज़ कर सकती हूँ, अगर मैं पिछली इक्वेशंस को देखूँ तो इसमें मैं कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकती हूँ। देखिए, अगर मेरे पास वी आई वी एफ और ए गिवन है, बट मुझे डिस्टेंस मालूम करना है, तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो बिल्कुल भी नहीं लग सकती, बिकॉज उसके अंदर क्या होता है, डिस्टेंस नहीं होता। अब मेरे पास बची दो इक्वेशंस। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब अगर मैं देखूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या दे रही, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन में हमें क्या गिवन है, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जो है ना, यहाँ पे टाइम गिवन है। ठीक है, और मेरे पास इस न्यूमेरिकल में टाइम तो नहीं मेंशन, तो इसीलिए मैं ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं करूँगी, और मुझे कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, जो कि ये मुझे दिखाई दे रही है ऊपर 2.7 की फिगर में। ओके, अब मैं यहाँ लिखूँगी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में मैंने कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब जो 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, अब मुझे क्या मालूम करना है, डिस्टेंस मालूम करना है। तो डिस्टेंस मैं यहीं पे रहने दूँगी और इसको रीअरेंज करते हुए नीचे लेके आ जाऊँगी बाकी जो रिमेनिंग है। अब मैंने क्या लिखा है, एस को यहीं छोड़ दिया। ठीक है, वी एफ स्क्वायर होता आइडिया माइनस वी आई स्क्वायर लिखा। ठीक है, अब जब मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस ये बाकी चीज़ें तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो मैं इसको कहाँ लेकर आ जाऊँगी, यहाँ क्या होनी, डिस्टेंस के साथ ये मल्टीप्लाई, तो ये नीचे आगे क्या हो जाएंगी, डिवाइड।
ओके। तो इस तरीके से मेरी क्या बनी, इक्वेशन बन गई है डिस्टेंस की, और इसकी वैल्यूज़ पुट करके मैं डिस्टेंस फाइंड ईजिली कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पे क्या करा कि एज गिवन था, ठीक है, ये जो मैंने बनाई इक्वेशन वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और 2a लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करूँगी और उनको कैलकुलेट करूँगी। तो डिस्टेंस मैंने ऐसे ही लिख दिया। वी एफ स्क्वायर मुझे कितने गिवन है, 0, बिकॉज यहाँ पे जो ब्रेक लगा ना तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी, स्टॉप हो गई थी, 0 हो गई थी। तो मैंने यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0 लिखी। स्क्वायर फॉर्मूले का आ गया, माइनस भी वी आई मुझे कितना गिवन है, 30 मीटर, 30 स्क्वायर, तो 30 लिख दिया मैंने, ठीक है। 2 भी ऐसे आ गया, मल्टीप्लाई और -6 क्यों आया, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी गिवन है मुझे, -6, तो मैं एक्सेलरेशन की जगह -6 लिख दूंगी। अब जब मैंने इसकी स्क्वायरिंग करी, ठीक है, उसकी स्क्वायरिंग खोली, उसके बाद जो है ना इनको आपस में माइनस किया, तो मेरे पास आंसर आता है -900। और जब 2 6 12 होता है तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, माइनस का 12 आ गया। माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और इधर मेरे पास बच गया 900 डिवाइडेड बाय 12, तो मेरे पास आंसर आ गया 75 मीटर। क्यों मीटर लगा, डिस्टेंस का यूनिट, ठीक है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो इसलिए मैं डिस्टेंस का यूनिट लगाऊंगी यहाँ पे मीटर। तो मेरे पास अब इसका आंसर क्या आता है कि द कार विल स्टॉप आफ्टर कवरिंग 75 मीटर डिस्टेंस। एक कार ने इतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के बाद वो स्टॉप हुई है, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन से हमें क्या मालूम हो गया, डिस्टेंस, और ईजिली मैंने इसको फाइंड करके बता दिया वो कैसे किया, ठीक है। ये सारी आपने यहाँ पे यूज़ किया और इस तरीके से आपका डिस्टेंस मालूम कर लिया आसानी से। और यूनिट ज़रूर लगाइएगा, यूनिट क्या गिवन है, मीटर डिस्टेंस का, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। इसी तरीके से आगे के न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व होंगे, बस आपने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को याद करना है और अकॉर्डिंग टू द डेटा आपने वो पुट कर देनी है। मैं आ जाती हूँ अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, जो है कि गिवन है मुझे पेज नंबर 50 पे, ठीक है, और ये वर्ड एग्जाम्पल 6 है और इसको मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अब मोटरसाइकिल इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर per second. Its gas accelerating at a rate of 8 meter per second. How much distance will it cover in the next 10 seconds? एक मोटरसाइकिल है, वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। अब देखो वो जो है ना वो मूव कर रही है 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, तो इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू 40, ठीक है। और हाउ इट्स गेट्स एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, तो सेकेंड्स में मुझे टाइम भी गिवन है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम 10 सेकेंड, ठीक है। और अब मुझसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी अगले 10 सेकेंड्स में। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे लिख दिया एस को क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं है। जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है तो मैं उसको क्वेश्चन मार्क के साथ लिखूंगी, ताकि वो मैं आगे सॉल्व करके दिखाऊँ, फिर इसका आंसर दिखाऊँ। तो यहाँ पे मुझे डिस्टेंस नहीं पता, तो मैं इधर क्या डालूंगी, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब जो है मैंने ये आपको इसी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, लेकिन आपने वैसे ही बिल्कुल पहले गिवन डेटा बनाना है, डेटा में जो आपको गिवन है वो लिखना है, फिर टू फाइंड की हेडिंग डालनी है, फिर आपको जो मालूम करना है वो लिखना है क्वेश्चन मार्क के साथ। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है कि फॉर्मूला अरेंज कर देना है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम गिवन है। तो मैं इसके इस वजह से यहाँ पे मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगी, 2as = vf² माइनस vi² वाली लगाऊंगी, या फिर मैं s = vit + ½ at² वाली लगाऊंगी, क्योंकि डिस्टेंस मुझे दोनों में गिवन है, ठीक है। अब लेकिन मुझे वहाँ पे क्या गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी गिवन मुझे वहाँ पे नहीं है। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी थर्ड इक्वेशन वाली है, तो मैं यहाँ से थर्ड इक्वेशन नहीं लूँगी, और जिसमें मुझे टाइम गिवन है तो मैं यहाँ से ये वाली इक्वेशन लूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम गिवन है और मुझसे डिस्टेंस मालूम करने का कहा है, तो मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊंगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। क्योंकि बिकॉज यहाँ पे मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और टाइम भी गिवन है और एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो बिल्कुल मैं ये आधी इक्वेशन लगा सकती हूँ यहाँ पे इजली, यस। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है फॉर्मूले के अंदर। डिस्टेंस ऐसे आ गया, वी आई मुझे कितना गिवन है, 40 लिख दिया। यहाँ पे टी इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई डाला। टी मुझे कितना मिला है, 10, तो मैं 10 लिख दूँगी यहाँ पे। प्लस भी ऐसे आ गया, 1/2 भी सेम एज इट इज़ आ गया। ये आपस में क्या हो रहा है, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन। एक्सेलरेशन मुझे कितनी गिवन है, 8, तो मैं यहाँ पे 8 लिखूँगी, मल्टीप्लाई डालूंगी। टी मुझे कितना गिवन है, 10, तो 10, और इसके ऊपर टी के ऊपर स्क्वायर है, तो मैं इस लिहाजा इसके ऊपर 10 के ऊपर भी क्या डालूंगी, स्क्वायर। जब मैं यहाँ पे 10 को ओपन स्क्वायरिंग को खोलूँगी तो 10 10 सा 100 होता है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, 100, बाकी एज इट इज़ आ जाएगा।
यहाँ पे भी क्या करा इन्होंने, मल्टीप्लाई किया 40 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 400 हो गया। ओके, प्लस 1/2 ऐसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 8 भी आ गया, मल्टीप्लाई बाई 100 भी आ गया। ओके, अब 800 सा 800 हो गया, यहाँ पे लिखा मैंने। 800 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जब जाहिर सी बात है 800 1 से 800 ही होगा। यहाँ पे 2 के साथ ये डिवाइड कर देंगे। ओके, प्लस 400 भी ऐसे रहा। अब यहाँ पे जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो किस तरीके से कैंसिल होगा ये, 2 के टेबल में 2 1 सा 2, 2 के टेबल में 8 का बात है 4 से, तो 2 4 सा 8 और डबल ज़ीरो एज इट इज़ ऊपर आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मैंने इसको कैंसिल करा, डिवाइड करा आपस में, तो 400 बचा। 400 प्लस 400 को जब आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 800। और यूनिट हमारा डिस्टेंस फाइंड करने का होता है मीटर, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, मीटर। तो डिस्टेंस मेरे पास आता है 800 मीटर। तो 10 मोटरसाइकिल्स कवर 800 मीटर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड्स। तो जो मोटरसाइकिल अपनी स्पीड से चल रही थी 40 की स्पीड से, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने 10 सेकंड में अगले कैसे कितना डिस्टेंस कवर करेगी तो वो बताना था, तो वो अगले 10 सेकंड्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 800 मीटर। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट होती है। बहुत इजी है। पिछले वाले में हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया, इसमें हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया अकॉर्डिंग टू द डेटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम गिवन था तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूँगी और डिस्टेंस मालूम करना था। बहुत आसानी से डिस्टेंस मैंने फाइंड कर लिया है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अभी मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाती हूँ, जो कि वर्क एग्जाम्पल 7। हम आ जाते हैं अपनी वर्ड एग्जाम्पल 7 पे, जो कि हमारी पेज नंबर 52 पे गिवन है, और इसमें ये काइनेमेटिक्स चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल है, जो मैं अभी आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, इसमें क्या करना है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक बॉल है, ठीक है, उसको थ्रो किया गया है वर्टिकली ऊपर की तरफ। वेलोसिटी कौन सी थी, इनिशियल वेलोसिटी। देखो कोई चीज़ आपके हाथ में, ठीक है, आप उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी काउंट होगी, तो वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। जब तक बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटी। अब देखें, जब कोई चीज़ आप क्रिकेट वगैरह में भी देखा होगा कि जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहाँ पे ऊपर जाती है, ठीक है, और थोड़ी सी देर के लिए ना वहाँ जाके वो स्टॉप होती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी काउंट होती है। ठीक है, अब वहाँ पे जो है ना वो जाके थोड़ी सी देर रुकेगी, लेकिन उसकी कोई वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि ज़ीरो है, लेकिन वो स्टॉप हुई थोड़ी सी, तो फाइनल वेलोसिटी भी इधर आएगी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 12 मीटर पर सेकेंड है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 सेकेंड होगी। ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड होगी। अब जो द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ द अर्थ ग्रेविटी। अब देखें ज़मीन है हम, ठीक है, ज़मीन पे क्या है मौजूद है, ग्रेविटी पाई जाती है, सही है ना, किसी भी चीज़ को खींचने की सलाहियत उसके पास है। अब जब मैंने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, ज़रा सी देर वहाँ पे जाके स्टॉप हुई और फ़ौरन से नीचे आके गिरी स्लोई डाउन, तो वो क्या होगी, उसकी अर्थ ने उसको खींचा अपनी तरफ, तो उसकी बॉल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो फाइनल वेलोसिटी में क्या हो गई, रिटर्न बैक टू द अर्थ, वापसी जाके ज़मीन पे रुक गई। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा कि फाइंड आउट द टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अब आपने क्या करना है, टाइम को फाइंड आउट करना है। अब जो बॉल आपने उछाली थी ऊपर की तरफ, ठीक है, वो जब नीचे आके स्टॉप हुई तो उसके अंदर टाइम कितना लिया उसने ना नीचे आने के लिए, मैक्सिमम हाइट से नीचे आने के लिए उसने कितना टाइम लिया, वो आपको फाइंड करना है। ओके, अब देखें, जो ऊपर गई बॉल, ठीक है, जब वो नीचे आई उसने कितना टाइम लिया वो आपको बताना है। अब मैं आपको देखें सोल्यूशन, पहले तो बिल्कुल सेम पीछे न्यूमेरिकल्स की तरह आपने गिवन डेटा की हेडिंग डालनी है, डेटा बनाना है। डेटा में आपको क्या क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आपको कोई नाम से शो नहीं किया कि इनिशियल है या फाइनल है, लेकिन आपने खुद ही देखा कि जब आपने उसको ऊपर की तरफ अपवर्ड ही वर्टिकली मूव किया तो वो थ्रो किया तो वो कितना हुई, 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जब वो ऊपर चली गई ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब जब वहाँ पे जाके वो स्टॉप हुई, नीचे आई, तो फाइनल वेलोसिटी भी उसकी 0 मीटर पर सेकंड थी। और जब किसी भी चीज़ को अर्थ से अपनी तरफ खींचा ना तो ग्रेविटी मौजूद थी ज़मीन पे। तो ग्रेविटी को हम किससे शो करते हैं, ग्रेविटी की जो ऐसे वो होती है वैल्यू, वो होती है -10 या -9.8 होती है। ठीक है, अब जो है ना -10 है, यहाँ पे क्या दी हुई ग्रेविटी की वैल्यू -10। ओके, ये आपको गिवन भी होती है, अक्सर नहीं भी होती है तो आपको याद करनी होगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। एक्सेलरेशन की जगह ना आप जी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो एक्सेलरेशन अगर नहीं गिवन तो आप ए की जगह क्या लिख सकते हैं, जी। तो ग्रेविटी आपने खुद पहचाना क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी की बात आ रही है। अब यहाँ से आपने खुद लिया कि ग्रेविटी कितनी है, हमारे -10 होती है, कांस्टेंट होती है। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन 1 है, स्टेप 1, राइट द नॉन क्वांटिटीज़ एंड पॉइंट्स और क्वांटिटीज़ टू बी फाउंड। पहले आपने वो क्वांटिटीज़ लिखनी है जो आपको पता है,
आपने वो क्वांटिटीज़ लिखनी है जो आपको मालूम है और वो भी क्वांटिटीज़ लिखनी है जो आपको नहीं पता वो भी। ठीक है, पहले आपने हेडिंग डाली गिवन डेटा की, गिवन डेटा में जो आपको पता थी वैल्यूज़ वो आपने लिख दी। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और ग्रेविटी वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दी। फिर आप हेडिंग डालेंगे टू फाइंड की, टू फाइंड मतलब आपको क्या फाइंड करना है, आपको जो है टाइम पूछा जा रहा है ना, तो टाइम फाइंड करने के लिए आपने टाइम की हेडिंग डाली, टाइम लिखा है यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क डाली बिकॉज़ ये आपको पता नहीं है, ये आपको फाइंड करना है। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, आप फार्मूला लिखेंगे जो आपने मालूम करना है। अब आप खुद ही सोचिए कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे लग सकती है, बिकॉज आप इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, जी मतलब कि एक्सेलरेशन गिवन है और टाइम आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे मेरी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल सुटेबल है, मैं यहाँ लगा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। तो वी एफ आपको दिया हुआ है, वी आई भी दिया हुआ है, प्लस जी मतलब कि एक्सेलरेशन को आपने रिप्लेस कर दिया जी से ग्रेविटी से, और ग्रेविटी की कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है -10 और टी आपको मालूम करना है। अब आपने अरेंज करना है फॉर्मूले को भी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आपने जो मालूम करना है उसको आप अरेंज कर देंगे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि टी को यहीं रहने देंगे, वी एफ इधर ही है, ये वी आई प्लस का वहाँ जाके क्या हो गया माइनस का वी आई हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जी टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके डिवाइड होगा नीचे। कैसे करा यहाँ पे देखें, वी एफ था, ठीक है, वी आई वहाँ जाके किसका हो गया माइनस का, इक्वल्स टू जी टी। ओके, अब क्या करा यहाँ पे वी एफ है माइनस वी आई इक्वल्स टू टी यहीं पे रहेगा और जी नीचे आके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पे जी टी से मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहाँ जाके नीचे डिवाइड हो गया। ये इसको फिर अरेंज कर देना है, टी को इधर रहने दिया, वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी हो गया। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज़ पुट करनी है जो आपको कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद अब क्या करा आपने, वी एफ लिखा कितना है आपके पास 0 माइनस अकॉर्डिंग टू द फार्मूला उतारा, फिर वी आई आपको कितना गिवन है 12 लिखा, ग्रेविटी की वैल्यू कितनी दी हुई है -10। अब 0 में से 10 गए, साइड से 12 गए तो कितने बचे, 12 ही बचा माइनस का, -12 और -10, -12 -10। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 12 और 10 को डिवाइड करा तो आपके पास टाइम कितना आया 1.2 सेकेंड। अब द बॉल विल रीच मैक्सिमम हाइट इन 1.2 सेकेंड, बिकॉज जब बॉल को आपने ठीक है ऊपर की तरफ उछाला, उसके बाद जब वो नीचे आई तो उसने कितना टाइम लिया वो आपको पता चल गया। मैक्सिमम हाइट से जब वो नीचे की तरफ आई तो उसने कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ उसको 1.2 सेकेंड। तो ये आपका टाइम फाइंड कर लिया आपने अकॉर्डिंग टू द दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, ये वाइट एग्जाम्पल 7 थी हमारी पेज नंबर 52 पे, और चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स के हमने 7 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।